प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद हो हमारे पिता का कि उसने हमको और आपको अपनी नज़दीकी में बुलाया। धन्यवाद करें अपने ईश्वर का कि उन्होंने हमें हर कामों से छुड़ाकर इस सुबह में अपनी आराधना, अपनी स्तुति के लिए हमको इकट्ठा किया। हम धन्यवाद करें अपने पिता का कि उन्होंने हमें हर कामों से छुड़ाकर अपनी इस नज़दीकी में बुलाया। हम धन्यवाद करें अपने खुदा क्या कि जब आधी दुनिया उठकर इधर उधर के काम करती है तो उन्होंने हमें अपने पास बुलाकर अपनी संगति में एकत्र किया। धन्यवाद करें अपने ईश्वर का कि उन्होंने सब कामों से पहले हमें अपनी आराधना करने का मौका दिया। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु ने जब हमें अपनी आराधना, अपनी स्तुति करने का मौका दिया है तो हम इस सुंदर बेला में अपने परमेश्वर, अपने यीशु मसीह की आराधना और स्तुति करें। जब उन्होंने हमें मौका दिया है, हमें हर कामों से छुड़ाकर अपनी नजदीकी में बुलाया है, तो हम अपने ईश्वर की महिमा गाएं, हम अपने ईश्वर की जय जयकार करें, हम अपने ईश्वर के नाम की दुहाई दें, हम उसकी जय गान गाएं, हम उसके जय घोष गाएं। जब उसने हमें हर पापों से छुड़ाकर, हर एक एक प्रकार के कार्यों से छुड़ाकर अपनी संगति में एकत्र कर लिया है, तो हम उसकी महिमा गाएं, हम उसकी प्रशंसा गाएं, हम उसके जय घोष में अपने आप को आनंदित रखें। जब उन्होंने हमें सुंदर बेला में अपने साथ जगाया है, हमें यह सुंदर दिन दिखाया है, तो हम उसकी महिमा गाएं। हम जो भी कार्य करें, हम जो कुछ भी करें उसके नाम पे करें, हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी करें उसके नाम पे करें। जब हम उसके नाम पे कुछ भी करते हैं तो हमारे काम सफल होते हैं। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप हमारे ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जो कुछ भी करेंगे तो आपके कार्य सफल होंगे, आपके कार्य अवश्य ही सफल होंगे। भले ही आप उनको करने में सक्षम ना हो, आप में थोड़ी कमियां हो, परंतु जब उसका नाम लेकर आप उस काम को करेंगे, उस काम की शुरुआत करेंगे, तो आप अवश्य ही उस काम में सफल हो पाएंगे। आप अवश्य ही उस काम में आगे बढ़ेंगे। आप जिस भी काम को करें उस काम से पहले हमारे प्रभु का नाम ले, उसके जय घोष गाएं, उसकी प्रशंसा करते हुए और उसके नाम की दुहाई देते हुए उस कार्य को पूरा करें। तो ऐसा करने से आपके सारे कार्य सफल होंगे। जब आप उसका नाम लेते हैं तो उसके बल में चलते हैं, और जब उसका बल और उसकी सामर्थ्य आपके संग होती है तो आप हर कामों में सफल होते हैं, आप हर एक कामों में विजयी होते हैं, आप हर एक कामों को जीत जाते हैं, आप हर एक बातों में विजयी हो जाते हैं। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि हम अपने पिता की महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति में जो कुछ भी करते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता मिलती है। आइए, जब हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो अपने पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा गाएं और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे प्रभु, हे हमारे ईश्वर, जब आपने हमें जगाकर अपनी नजदीकी में बुलाया है, हमें जगाकर अपनी संगति में बुलाया है, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं, हम आपके गुणगान गाते हैं। हे हमारे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो कि आपने हमें हर कामों से छुड़ाकर अपनी नजदीकी में बुला लिया। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो कि आपने हम लोगों को जीवित रखा। हम अपने ईश्वर की जय गीत गाएं, उसकी प्रशंसा करें और उसको केवल इस बात के लिए धन्यवाद दें, प्रभु हम जो भी कार्य करें उसमें तेरी सामर्थ हो, उसमें तेरी इच्छा हो। आज के सारे कामों में हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, जिससे हमारा परमेश्वर अति प्रसन्न रहता है और हमें हर कामों को करने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करें, जब हम अपने अंदर कमजोरी महसूस करें, तो हम अपने
हाथों को उठाकर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, तो वो हमें बल देगा, तो वो हमें सामर्थ्य देगा, तो वो हमें बल देगा, तो वो हमें सामर्थ्य देगा। वो हमारे हाथों को थाम लेगा, वो हमारे हाथों को थाम लेगा और हमें नया बल देगा। जब आप महसूस करें कि मैं किसी कार्य को करने में कमजोर पड़ रहा हूँ, मुझ पे कोई बीमारी प्रबल हो रही है, तो तुरंत अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें और कहें, मैं यीशु मसीह के नाम पे बल पाया हुआ हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम पे इस काम को पूरा कर सकता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम पे इस काम में विजयी हूँ। ऐसा कहते ही आप और आपका पूरा काम सफल होगा। आप उसके नाम पे सफल होते जाएंगे और आप उसकी संगति में इस प्रकार बढ़ेंगे, आप उस काम में इस प्रकार बढ़ेंगे कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। आपकी इच्छा से परे है उसकी योजना, आपकी इच्छा से परे है उसकी योजना। आप जो सोच भी नहीं सकते वो हमारा पिता आपके लिए कर सकता है। यदि आप बीमारी में हैं तो वो आपके लिए ऐसा मार्ग निकालेगा, ऐसा मार्ग निकालेगा कि उसके विषय में आपने सोचा भी ना होगा। यदि आप कमजोरी में हैं तो वो आपके लिए ऐसे बल की व्यवस्था करेगा कि आपने उसके बारे में सोचा भी ना होगा। आप आत्मा में बलवंत हैं। जब आप मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि है, आप परमेश्वर में बल पाए हुए हैं और आप उस बल द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि हमारा परमेश्वर हमें बल देता है तो हम उसकी सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। यदि हम अपने परमेश्वर से बल पाना है तो हमें उसकी संगति में बैठना पड़ेगा, हमें उसकी संगति में उठना और चलना पड़ेगा। जब हम उसकी संगति में चलते हैं, जब हम उसकी महिमा में चलते हैं तो वो हमें बल देता है, वो हमारे हर एक कामों को सफल बनाता है। जब आप उसमें बलवंत होकर चलेंगे तो आपके हर एक जो कार्य आप करेंगे उन कार्यों में आप सफल होंगे, उन कार्यों में आप उसकी महिमा को देखेंगे। आइए हम अपने पिता, अपने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए उसका ये गीत गाएं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हाँ हाथ बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, कोड़ों से छल्ले हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छल्ले हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूल
सूली की राहों पर गम से ना ढाले सुआ, सूली की राहों पर गम से ना ढाल सुआ। हाँ, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, हो तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, हो तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबको साफ किया, लहू की धारा से सबको साफ किया, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु के आने से हमारे हालात बदल जाते हैं। हम जिन हालातों में रहते हैं वो हमारे हालात बदल जाते हैं। हम परेशानी में रहते हैं तो हमारी परेशानियां आनंद में बदल जाती है। यदि आप इस समय दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो आप उसके नाम पे विश्वास से कहें, हे मेरे ईश्वर, आपका वचन कहता है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। आप कहिए, हाँ प्रभु, आपने हमारे दुखों को आनंद में बदल दिया है। हाँ प्रभु, आपने हमारी बीमारियों को चंगाई में बदल दिया है। हाँ प्रभु, आपने हमारे रोगों को चंगाई में बदल दिया है। हाँ प्रभु, आपने हमारे तकलीफों को आनंद में बदला है। आपका धन्यवाद हो। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप आजाद होने से पहले ही, कुछ पाने से पहले ही उस बात के लिए धन्यवाद करना शुरू करते हैं तो आपका ईश्वर प्रसन्न होता है, हमारा ईश्वर प्रसन्न होता है
कि मेरी बेटी और मेरी बेटा मुझे धन्यवाद की बलि चढ़ा रहे हैं। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने पिता का धन्यवाद करें कि उसने हमें आत्मिक जगत में सारी आनंद दे दिए हैं। यदि आप इस समय किसी भी तकलीफ में है, यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आप इस बात से ना घबराएं। आप आत्मिक जगत में कमजोर नहीं हो सकते हैं। आप भले ही इस समय शारीरिक जगत में कमजोर हो, आपके पास बहुत पैसे की प्रॉब्लम हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, यदि आप स्ट्रगल में हैं तो उस बात से भी परेशान न हो, क्योंकि आप आत्मिक जगत में बलवंत हैं, आप आत्मिक जगत में मजबूत हैं, आप आत्मिक जगत में आशीष पाए हुए हैं। आप इस समय अपने घर की स्थिति को देखकर ना घबराएं। आप इस समय अपने घर की परेशानी को देखकर ना घबराएं, क्योंकि आप ही है वो व्यक्ति जो आत्मिक जगत में बल पाए हुए हैं। आप ही है जो अपने परिवार के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी संपत्ति के लिए ईश्वर की नजदीकी में बैठकर उन्हें सुरक्षा देते हैं। आप ही है जिनके द्वारा आपका घराना उद्धार पाएगा। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आप ही के द्वारा आपका सारा घराना उद्धार पाएगा। आप ही के द्वारा आपका सारा घराना उद्धार पाएगा, और आप उसकी संगति में जब रहेंगे तो उसकी संगति में रहने के कारण आपका पूरा का पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। आपकी धन संपत्ति सुरक्षित रहेगी, आपकी हर घर के सदस्य सुरक्षित रहेंगे। हम आइए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। जितने भी ऑनलाइन प्रार्थना में भाई बहन लोग जुड़े हैं, उन सभी लोगों के लिए तेरा धन्यवाद हो। हे प्रभु, जितने भाई बहनों ने कमेंट में अपनी प्रार्थनाएं, अपनी निवेदनें लिखी है प्रभु, उन सारे कमेंटों, निवेदनों को, सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्रभु। हर एक भाई बहनों पे आपकी आशीष कृपा मांगते हैं मेरे पिता। हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, इस समय ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन जो कुछ भी तुझसे मांग रहे हैं, इसी वक्त मेरे प्रभु, इसी समय मेरे प्रभु, इसी घड़ी मेरे प्रभु, इन भाइयों और बहनों के जीवन में पूरा हो मेरे पिता। हे मेरे प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में हो मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, इनका विश्वास यदि राई के दाने के भी बराबर हो, तो इनके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी नुकसान है प्रभु, हर एक एक चीजों की भरपूरी हो मेरे खुदा। हर एक एक बीमारियों से आजादी मिले खुदा। यदि इनके परिवार में सुख शांति नहीं है प्रभु, हे प्रभु, यदि इनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम पे हर लड़ाई झगड़ों को, हर एक एक परेशानियों को, हर एक एक विपत्तियों को हम यीशु मसीह के नाम पे इसी वक्त थामते हैं। हर एक एक झगड़ा रुक जाए, हर एक एक बीमारी रुक जाए। हे प्रभु, इनके परिवार के विरुद्ध में उठे हर एक एक हमलों को यीशु मसीह के नाम पे निकम्मा करते हैं। हे मेरे खुदा, यदि इनके परिवार के विरुद्ध में कोई भी नजर जादू टोना मंत्र कार्य कर रहा है, इसी वक्त इनके परिवार में से चला जाए। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 और आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपकी कोई प्रार्थना हो, आपकी कोई विनती हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रार्थना, अपनी विनती भेज सकते हैं। हम तुरंत ही आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना द्वारा आपको आशीष अवश्य ही देगा। आमीन।